जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं, अच्छी वेशभूषा भी धारण करते हैं, मॉक इंटरव्यू द्वारा प्रैक्टिस भी करते हैं। आप आश्वस्त रहते हैं कि आपसे जो भी पूछा जाएगा आप उसका बढ़िया उत्तर दे देंगे। लेकिन मेरी टीम के सदस्यों का और मेरा अनुभव यह कहता है कि ऐसा होता नहीं है। इंटरव्यू के दौरान आपको अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यह पूरी तरह से संभव है कि आपसे पूछे जाने वाले एक या अधिक प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं पता हो, या तो आपने उसके बारे में कहीं से पढ़ा या जाना ही नहीं है, या फिर आप भूल गए। अब क्या करें? अगर उत्तर नहीं पता हो तो क्या करें? इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इंटरव्यू में पूछे गए किसी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम हो तो हम क्या करें। यदि आपने अपने करियर के सच्चे साथी करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कि उत्तर न आने पर क्या करें। सामान्यतः 3 कारणों से हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि हम प्रश्न ठीक से नहीं सुन पाए हों या हम प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हों। यदि हम प्रश्न सुनने में असमर्थ रहे हों तो विनम्रतापूर्वक कहें, क्षमा कीजिएगा सर, मैं प्रश्न सुन नहीं पाया, कृपया एक बार पुनः प्रश्न दोहराने का कष्ट कीजिएगा। इस वाक्य को याद कर लीजिए और बोलने का इस तरह से अभ्यास कीजिए कि जब आवश्यकता होने पर इसे बोलें तो ऐसा नहीं लगे कि कोई रटा हुआ वाक्य बोल रहे हैं, बल्कि सहज लगे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमने पूछे गए प्रश्न के बारे में पढ़ा है लेकिन हमें उस वक्त याद नहीं आ रहा है। ऐसे में कुछ क्षण तक सोचें, यदि याद आ जाए तो उत्तर दे दें। बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करें। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि इधर इंटरव्यू लेने वाले का प्रश्न पूरा हुआ और उधर हम तुरंत उत्तर दे दें। हमें सोचने के लिए उचित समय लेना चाहिए। यह समय बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। किसी प्रश्न में यदि हम अटक रहे हों तो 10-15 सेकंड तक हम सोच सकते हैं। तीसरा कारण यह हो सकता है कि हमें पूछे गए प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी नहीं पता है और सोचने से भी हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें विनम्रतापूर्वक और स्पष्टता के साथ यह कह देना चाहिए कि श्रीमान जी, इस बारे में मुझे इस समय जानकारी नहीं है, या सर क्षमा कीजिएगा, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूँ, या फिर महोदय जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि गलत सलत या मनगढ़ंत काल्पनिक उत्तर कभी नहीं देना चाहिए। गलत बताने और नहीं बताने में नहीं बताना बेहतर माना जाता है। आपके द्वारा ईमानदारी से उत्तर नहीं आने की बात स्वीकार कर लेना अच्छा ही प्रभाव डालेगी। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति अनुभवी और जानकार होते हैं। उन्हें शब्द जाल में उलझाने की कोशिश करना या फिर गलत उत्तर देकर धोखा देने की कोशिश करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। सारांश यह है कि यदि हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता हो तो स्पष्टता के साथ और विनम्रता से इनकार कर देना चाहिए तथा अगले प्रश्न की प्रतीक्षा करके उसका सटीक उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। लगातार 1 से अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हों तो भी विचलित नहीं होना चाहिए। केवल प्रश्नों के उत्तर ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व के अन्य पहलू भी आपके चयन को प्रभावित करते हैं। आप अपने आप को ठीक से प्रस्तुत करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और ईमानदारी पूर्ण आचरण करें। आशा है इस वीडियो से आपकी चिंता दूर हुई होगी। चतुर्थ श्रेणी सीरीज का यह 27वां वीडियो है। इसके पहले के सभी 26 वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल से।
ऐसे ही उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी पुश करें। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।